नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब आई डिजिटल एक्सपाई प्रदेश स्वामी सार। आज हम पढ़ेंगे स्टेट का एग्जाम 2018 का। ये जेबीटी का है, जेबीटी लेवल 1 ईवीएस के प्रश्न पढ़ेंगे इसमें एमसीक्यू। तो शुरुआत करते हैं। ये स्टेट का पेपर है, स्टेट 2018। इसके हम पढ़ेंगे ईवीएस के प्रश्न एमसीक्यू। लेवल 1 का है ये जेबीटी का। तो शुरुआत करते हैं। 121वां क्वेश्चन, वन अनुमूलन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय गैसीय संगठन के स्तर में वृद्धि होती है। ये कहते हैं, पूछ रहा है कि जो वन अनुमूलन है, यदि हम वनों को काट लेते हैं तो कौन सी गैस बढ़ जाती है, किस गैस में वृद्धि होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये बढ़ने लगेगी। इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रसारित रोग नहीं है। मतलब कौन सा इनमें से, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा जल से होने वाला रोग नहीं है। तो एजा है, ये जल से होने वाला रोग है। टाइफाइड और हेपेटाइटिस, ये जो तीनों रोग है जल से होने वाले रोग है। लेकिन जो कुछ ये 4 नंबर दिया है, ट्यूबरक्लोसिस जो रोग है, ये क्या है, जल से नहीं होता। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ट्यूबरक्लोसिस। ये रोग जल से नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123, प्रदूषण द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों के युग्म का चयन कीजिए। ये कहते हैं कि जो प्रदूषण से कौन कौन से रोग होते हैं। तो प्रदूषण से होते हैं मिनामाता और फ्लोरोसिस। मिनामाता एवं फ्लोरोसिस जो रोग है वो किससे हो जाता है, प्रदूषण से होने वाले रोग हैं। तो 123 का होगा डी आंसर राइट होगा। मिनीमाता एवं फ्लोरोसिस जो रोग है ये प्रदूषण से होने वाले रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124वां, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है। ये पहले भी क्वेश्चन आया है। मैग्नीशियम जो धातु है वो क्लोरोफिल में पाई जाती है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, मैग्नीशियम। ए इसका राइट आंसर होगा मैग्नीशियम। 124 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 125, किस परिभाषिक भौगोलिक अवस्थिति में ही विशिष्ट उपस्थिति की परिस्थितिकीय अवस्था को कहते हैं। तो ये कहते हैं, किसी परिभाषित भौगोलिक अवस्थिति में ही विशिष्ट उपस्थिति की परिस्थितिकीय अवस्था को कहते हैं एंडेमिक। एंडेमिक कहते हैं। डी इसका राइट आंसर होगा 125 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के समय मृदा में निम्नलिखित में से कौन उत्पादित नहीं होता है। तो कौन उत्पादित नहीं होता, कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के समय मृदा में, मिट्टी में इनमें से कौन सा उत्पादित नहीं होता। तो ये नहीं होता ऑक्सीजन। डी इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं होता। कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के समय मृदा में निम्न में से कौन सा उत्पादित नहीं होता। तो ये नहीं होता ऑक्सीजन। जो और कार्बनिक पदार्थ के अपघटन में कौन कौन से पदार्थ प्राप्त होते हैं हमें, जल, पोषक तत्व, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जो ऑक्सीजन है ये नहीं मिलती। तो इसमें नहीं वाला क्वेश्चन पूछा है। तो इसका 126 का राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या थी। प्लास्टिक प्रदूषण को पराजित करना।
सी इसका राइट आंसर होगा। प्लास्टिक प्रदूषण को पराजित करना। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या थी? प्लास्टिक प्रदूषण को पराजित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128। ओजोन के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। ओजोन पराबैंगनी किरणें अवशोषित कर ऑक्सीजन निर्मित करता है। सी इसका राइट आंसर होगा। ओजोन का क्या कार्य है? ओजोन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर ऑक्सीजन निर्मित करता है। जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें को क्या है, अवशोषित कर लेता है ओजोन परत और ऑक्सीजन निर्मित करता है ओजोन। तो इसका सी इसका राइट आंसर होगा 128 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 129वां। 1992 के रियो शिखर सम्मेलन का एजेंडा किससे संबंधित है? तो ये है सुधारणीय विकास से। जो 1992 के रियो शिखर सम्मेलन का एजेंडा बना था 21, ये किससे संबंधित है? सुधारणीय विकास से। ये इसका राइट आंसर होगा। सुधारणीय विकास से 1992 के रियो शिखर सम्मेलन का एजेंडा 21 संबंधित है सुधारणीय विकास से। सुधारणीय विकास क्या होता है? सुधारणीय विकास होता है जो हमें जितने भी उत्पाद मिले हैं इनका हम खुद प्रयोग करके अपने आने वाली पीढ़ी के लिए बचा कर रखते हैं, वो क्या होता है? सुधारणीय विकास कहलाता है। मतलब जितने भी मिले हैं जैसे पेट्रोल है, डीजल है, प्राकृतिक गैस है, ये एलपीजी, इनका क्या है, हम खुद प्रयोग करें और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा कर रखें, ये कहलाता है सुधारणीय विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130। निम्नलिखित में से कौन सा एक से अधिक निम्न में से कौन एक से अधिक पौष्टिकता सत्र का सदस्य है? निम्न में से कौन सा एक से अधिक पौष्टिकता सत्र का सदस्य है? तो ये है मानव। डी इसका राइट आंसर होगा मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन गुड डीड नहीं है? ग्रीन गुड डीड नहीं है तो कचरे को जला देना। बी इसका राइट आंसर होगा। मतलब पर्यावरण के लिए सही नहीं है कचरे को जला देना। जैसे लाल बत्ती पर गाड़ी का इंजन बंद कर दें, पक्षियों के लिए दाना पानी रखें, आहार में विभिन्न अनाज खाएं, ये किस में आते हैं? ग्रीन गुड डीड में आते हैं। मतलब पर्यावरण के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन जो कचरे को जला देना ये पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है। कचरे को जला देना पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है, तो ये आता है ग्रीन गुड डीड नहीं है। नहीं वाला बताना है तो कचरे को जला देना। तो बीच का राइट आंसर होगा 131 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटी से सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य का सही क्रम है। सबसे छोटी से सबसे बड़ी, सबसे छोटी कौन सी होती है? तरंगदैर्घ्य पराबैंगनी, उससे बड़ी होती है अवरक्त, फिर दृश्य। छोटी से बड़ी, सबसे छोटी होती है पराबैंगनी, फिर अवरक्त, फिर दृश्य। डी इसका राइट आंसर होगा 132 का डी। सबसे छोटी होती है पराबैंगनी किरणें, फिर इससे बड़ी होती है अवरक्त, और अवरक्त से बड़ी होती है दृश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुर्दाखोर नहीं है? तो ये जो मुर्दाखोर नहीं है मशरूम। ये इसका राइट आंसर होगा मशरूम। गीद, दीमक, केचुआ, ये क्या है? मुर्दाखोर है। मुर्दाखोर क्या होते हैं? जो क्या है दूसरे जीवों को खा जाते हैं, वो मुर्दाखोर कहलाते हैं। जैसे गीद है, दीमक है,
केचुआ है, लेकिन इसमें मशरूम है, ये मुर्दाखोर नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। 133 का ए राइट आंसर होगा मशरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 134वां। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार रिहायशी इलाकों के लिए दौने की ऊपरी सीमा है। ये कह रहे हैं कि एक केंद्रीय बोर्ड होता है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार रिहायशी इलाकों के लिए ध्वनि की ऊपरी सीमा नहीं है, तो इसकी ऊपरी सीमा नहीं है 55 डेसिबल। ध्वनि को किस में मापते हैं? डीबी में। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, कौन सा है? CPCB के अनुसार रिहायशी इलाकों में 55 डेसिबल से ज़्यादा ध्वनि नहीं कर सकते हम। जैसे हॉर्न बजाना, डीजे बजाना, ये 55 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इनकी आवाज़। और ध्वनि की जो सिंबल है डीबी है, तो इसका राइट आंसर होगा 134 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135वां। जैव निमीकरणीय ठोस अपशिष्ट फेंकने के लिए ए रंग के कचरेदान का उपयोग करते हैं, जबकि पुनः चक्रित करने के लिए बी रंग के कचरेदान में फेंके जाते हैं। ए और बी को पहचानिए। तो ए क्या होता है? हरा, और बी नीला। डी इसका राइट आंसर होगा ए हरा और बी नीला। जैसे जो गाड़ियाँ आती हैं नगर निगम द्वारा लगाई जाती हैं, इसमें 2 डिब्बे होते हैं, एक हरा और एक नीला। तो जो हरा है उसमें क्या है? हरे रंग के कचरेदान का उपयोग करते हैं जैसे ठोस अपशिष्ट फेंकने के लिए, और नीले रंग में क्या है? पुनः चक्रित करने योग्य अपशिष्ट बी रंग में डालते हैं, नीले डिब्बे में। जो पुनः चक्रित नहीं होता वो हरे रंग में, और जो पुनः चक्रित होता है वो बी में, नीले रंग में, नीले डब्बे में डालते हैं। तो ये आंसर है 135 का, डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136। वन्य जीव रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित पुरस्कार है। तो वन्य जीव रक्षा के लिए कौन सा पुरस्कार है? अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, सी इसका राइट आंसर होगा। 136 का सी, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137। वायुमंडलीय हरित गृह प्रभाव मुख्यतः किसके अवशोषण एवं पुनः उत्सर्जन द्वारा उत्पन्न होता है? तो ये होता है वायुमंडल द्वारा अवरक्त विकिरणों के, वायुमंडल द्वारा अवरक्त विकिरणों से। तो बी इसका राइट आंसर होगा। वायुमंडलीय हरित गृह प्रभाव मुख्यतः किसके अवशोषण एवं पुनः उत्सर्जन द्वारा उत्पन्न होता है? तो ये होता है वायुमंडल द्वारा अवरक्त विकिरणों से। तो 137 का बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138। निम्नलिखित में से कौन सा भूम जल स्तर को कम नहीं करता? तो ये है बढ़ती बर्फबारी, बी इसका राइट आंसर होगा। ये कह रहा है कि जो भूमि का जो जल स्तर है वो किससे नहीं बढ़ता? जैसे अपर्याप्त मात्रा में वर्षा हो जाए, नलकूपों की बढ़ती संख्या, बढ़ता वनानुमूलन। तो अगर हम ये करेंगे तो अपर्याप्त वर्षा मतलब बहुत कम वर्षा हो, और नलकूप है जो कुएं है इनकी जो संख्या है लगातार बढ़ रही हो, और वन काटे जा रहे हो, तो इनसे क्या है भूमि का जो जल स्तर है वो नीचे आ जाता है। लेकिन जो बढ़ती बर्फबारी है, मतलब लगातार बर्फ हो रही है, बढ़ रही है, तो उससे क्या है जल स्तर घटता नहीं जबकि बढ़ता है।
तो 20 का जो राइट आंसर होगा बी, 138 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139। भारत का वैश्विक धरोहर स्थल जो एक से अधिक राज्य में अवस्थित है। भारत का वैश्विक धरोहर स्थल जो एक से अधिक राज्य में अवस्थित है वो है भारत की माउंटेन रेलवे। 20 का राइट आंसर होगा भारत की माउंटेन रेलवे। एक सौ 40 क्वेश्चन है बायोमास के अवायवीय किण्वन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पादित होती है। तो ये होती है बायोगैस। वीडियो बना